आई होप आप लोगों ने सेकेंड मॉड्यूल का फर्स्ट लेक्चर देख चुका है। अभी आज हम सेकेंड मॉड्यूल का सेकेंड लेक्चर वाटर पोल्यूशन कवर करेंगे। अच्छा, वाटर पोल्यूशन से पहले लास्ट लेक्चर में दो कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना बाकी रह गया था, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट्स। तो एक बार उसके बारे में हम लोग यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे टाइप के कार्बन बेस्ड केमिकल कंपाउंड्स है जो बहुत ही ज़्यादा आसानी से रूम टेम्परेचर में इवेपोरेट हो जाते हैं। ये ऐसे लार्ज ग्रुप ऑफ केमिकल होते हैं जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, और वो बोथ इंडोर प्रोडक्ट होते हैं एंड आउटडोर प्रोडक्ट्स में भी, और ये एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कुछ VOCs हार्मफुल होते हैं जो हेल्थ में के ऊपर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स दिखाते हैं। अच्छा, अगर VOCs के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो VOCs के कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बेंजीन, टोलुइन, ज़ाइलीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन। बेंजीन जो है वो गैसोलीन, पेंट इन सब में पाया जाता है। टोलुइन पेंट्स, लैक्वर्स और एडहेसिव्स में पाए जाते हैं। ज़ाइलीन पेंट्स में और सॉल्वेंट्स में पाए जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड कुछ फैब्रिक्स में, कुछ वुड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, फर्नीचर पॉलिश और कुछ ग्लूज में पाए जाते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो ये था VOCs का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, हेल्थ इफेक्ट क्या हो सकते हैं VOCs के हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं। VOCs बहुत सारे वेरियस टाइप के हेल्थ इफेक्ट कॉज करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हेडेक, डिजीनेस एंड इवन कैंसर इन सम केसेस। ओके, सो या इतना ही था VOCs का। अगला था हमारा पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, PANS, पैंस। पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है जो बनता है रिएक्शन ड्यू टू reaction under the presence of sunlight with nitrogen oxides and VOCs. Okay, जो पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट है वो अंडर द सनलाइट रिएक्ट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, तो उसी में PANS पैंस बनते हैं। और एंड आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ है। अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट है वो कंपोनेंट होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग का, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन एटमॉस्फेयर व्हेन ऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड। दैट्स ऑल। ओके, सो हमारे अब नेक्स्ट मॉड्यूल को कवर करते हैं, वाटर पोल्यूशन। सो इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे वाटर पोल्यूशन को। वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। वेट, क्या हो गया? वाटर पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। वेट अ मिनट, ये क्या हुआ? हाँ, सो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स किस बेसिस पे हम वाटर क्वालिटी को जज करते हैं, एंड आखिर में हेवी मेटल पॉइजनिंग और इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल होता है, वाटर पोल्यूशन क्या है? Water pollution is the contamination of water bodies, be it rivers, lakes, oceans, groundwaters, with harmful substances, degrading water quality and impacting aquatic ecosystem and human health. Basically, water pollution water bodies का ऐसा contamination है जिसमें water bodies जैसे कि river, lake, ocean, groundwater harmful substances से
कंटामिनेट हो जाता है, जिससे वाटर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है और एक्वाटिक इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ को भी ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सो हमारा अगला टॉपिक है वाटर पोल्यूटेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। वाटर पोल्यूटेंट्स के मेजरली 6 टाइप्स होते हैं। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, हेवी मेटल्स, न्यूट्रिएंट्स, पैथोजेंस, सेडिमेंट्स एंड केमिकल्स। एक एक करके कवर करेंगे। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। Oxygen demanding waste are organic matters that sewage, agricultural runoff that decomposes in water consuming dissolved oxygen. Organic demanding waste ऐसे टाइप के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो पानी में डिकम्पोज होके ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर का ऑक्सीजन कंटेंट है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि सीवेज एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ। High levels can lead to oxygen depletion and harming aquatic life. बेसिकली अगर ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट जो है उसका काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल में मात्रा में पाया जा रहा है वाटर बॉडीज में, तो ये ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देगा और एक्वाटिक लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा। अगला है हैवी मेटल। हैवी मेटल्स आर टॉक्सिक मेटल्स लाइक लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम एंड आर्सेनिक। जैसे कि हमने पढ़ा कि हैवी मेटल्स ऐसे टॉक्सिक मेटल्स होते हैं जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम एंड आर्सेनिक। दीज कैन एक्यूमुलेट इन फूड चेन पोजिंग हेल्थ रिस्क टू ह्यूमंस। तो ये फूड चेन में एक्यूमुलेट करके हेल्थ रिस्क पहुंचा सकते हैं ह्यूमंस को। कैसे? एक टर्म होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है, सपोज कुछ हार्मफुल सब्सटेंस फूड चेन में एंटर किया, लाइक प्राइमरी, सपोज जो प्राइमरी कंज्यूमर है उससे मैग्निफिकेशन, तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर किसी टाइप का हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे कि हैवी मेटल्स वो एंटर किया, तो वो वो हैवी मेटल, वो हार्मफुल सब्सटेंस प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर तक जाएगा। एंड जब ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा हर नेक्स्ट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा से बढ़ जाता है। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बेसिकली इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस द मोर it reaches to a upper level of consumption. सपोज एक सेकेंडरी कंज्यूमर 10 प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएगा और 10 के में से 9 प्राइमरी कंज्यूमर्स वो हार्मफुल सब्सटेंस कंज्यूम किए हैं, तो ऑलमोस्ट 9 गुना ज़्यादा जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में होगा प्राइमरी कंज्यूमर के कंपैरिजन में। एंड जब सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करेगा टर्शरी कंज्यूमर ऐसे 10 सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, जिसमें से 10 में से 9 सेकेंडरी कंज्यूमर्स में वो हार्मफुल सब्सटेंस का प्रेजेंस है। तो जो टर्शरी कंज्यूमर है वो 9 into 9 81 टाइम्स प्राइमरी कंज्यूमर से ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस के ऊपर फीड करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। अंडरस्टूड? ओके, अगला है न्यूट्रिएंट। Excess of nitrogen and phosphorus from fertilizers and sewage. Suppose जो वाटर बॉडीज है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में आ गया है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सीवेजेस, एंड दिस कैन कॉज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज, सपोज आपने देखा होगा कुछ वाटर बॉडीज होते हैं जो पूरे के पूरे हरे लेयर से ढके होते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि पानी है या ज़मीन। तो दैट इज द फिनोमेना ऑफ यूट्रोफिकेशन। यहाँ पे जो एल्गल ग्रोथ होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड एल्गल ग्रोथ जो एल्गे है वो सिंस जब वो अपने
कंजम्पशन फेज में होते हैं एंड ऑक्सीजन सारा का सारा पानी के अंदर का एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड जिसके कारण जो वाटर बॉडीज होते हैं वो ऑक्सीजन डिप्लीटेड हो जाते हैं एंड मरीन इकोसिस्टम को ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। चौथा, पैथोजेंस, disease causing microorganisms, bacteria, viruses, parasites from untreated sewage. सपोज इंडस्ट्रीज या फिर हॉस्पिटल से आने वाले सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के वाटर बॉडीज में छोड़ दिए जाएंगे तो वो वाटर बॉडी कंटेमिनेट हो जाएगा बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट से। पांचवा है सेडिमेंट, सॉइल एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम इरोजन्स। इरोजन बेसिकली जब जो वाटर बॉडीज के आसपास का जो एरिया होता है वो इरोड हो लाइक बार बार वाटर बॉडीज के लहर के टकराने से वो इरोड होके चला आता है तो उससे कारण जो पानी है वो एकदम घुला घुला सा हो जाता है, ब्राउनिश सा हो जाता है, जो कि सॉइल और सस्पेंडेड पार्टिकल के मिक्सचर्स के कारण होता है। एंड दिस कैन क्लॉग, जब वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये वाटरवेज को क्लॉग कर सकता है और एक्वाटिक लाइफ को हार्म भी कर सकता है। सिक्स्थ और आखिरी, केमिकल्स। केमिकल्स तब होते हैं जब वाटर बॉडीज में इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और अदर सिंथेटिक केमिकल्स का इंट्रोडक्शन होता है। ओके, इसी के साथ हमने कवर कर लिया टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट। हमारा अगला टॉपिक है की वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। बेसिकली पानी कितना अच्छा या कितना खराब है ये कैसे जज करें, ये हम जज करते हैं टोटल 6 पॉइंट बेसिस पे, इफ आई एम नॉट, नहीं 7 पॉइंट बेसिस पे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यूट्रोफिकेशन, हार्डनेस ऑफ वाटर, अल्कलिनिटी, TDS, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक नॉट जस्ट फ्रॉम स्टडी पर्सपेक्टिव, ये आपके ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आपके घर में आर ओ का वो जो छोटा छोटा जो फिल्टर्स होते हैं वो अगर होते हैं तो उसमें ये TDS चेक करते हैं, जो लाइक सपोज जो ठीक करने आएगा, क्या कहते हैं, जो मेंटेनेंस करना आता है उनसे पूछना कि वो आपको बता ही देते होंगे एक्चुअली कि कितना TDS रखा है। इट इज़ लाइक अराउंड less than 50, TDS is kept less than 50 for RO। अब ये क्या होता है हम आगे कवर करेंगे TDS। और आखिरी क्लोराइड कंटेंट्स। चलिए देखते हैं क्या करके। सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, biochemical oxygen demand measures the amount of oxygen required by microorganisms to decompose organic matter into water। अच्छा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये मेजर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर जो पानी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स है उनको डिकम्पोज कर सके। और जितना ज़्यादा BOD होगा वो उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूशन को इंडिकेट करेगा। हायर BOD मीन्स हायर ऑर्गेनिक पोल्यूशन। अच्छा, BOD हमारे पास था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की क्यों ज़रूरत पड़ी, COD। अच्छा, ये इसलिए ज़रूरत पड़ी कि पानी में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते, पानी में इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। इसलिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD को हमने इंट्रोड्यूस किया बिकॉज इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। बेसिकली ये मेजर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा ताकि जो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज कर सके पानी के अंदर। एंड इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर मेजर ऑफ वाटर पोल्यूशन देन BOD। दैट्स व्हाई। ओके, अगला जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, यूट्रोफिकेशन क्या है? इट इज द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ algae and plants due to nutrient enrichment, primarily nitrogen and phosphorus। सपोज जो फर्टिलाइजर्स है वो हम लोगों ने डायरेक्टली पानी में मिला, सपोज जो खाद डालते हैं पेड़ पौधों में, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फर्टिलाइजर एंड सीवेज। खाद और सीवेज जो है वो डायरेक्टली पानी में अगर डाल दे रहे हैं तो उससे जो पानी के अंदर का कंटेंट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक्सेस अमाउंट में आ जाता है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या किस चीज़ को बढ़ावा देता है? इट गिव्स बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ algae एंड प्लांट्स। algae और प्लांट्स को
नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो जब एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस वाटर बॉडीज में पाया जाता है तो इट बिकम्स फुल ऑफ algae एंड प्लांट्स एंड इट कैन लीड टू ऑक्सीजन डिप्लीशन एंड किल फिशेस एंड हार्मफुल algal ब्लूम्स। ऐसे टाइप के algae भी होते हैं जो जहरीले होते हैं और जो हमारे नेचर के लिए ख़राब होते हैं, या फिर जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होते हैं तो वो उनको हार्मफुल algal ब्लूम्स बोला जाता है एंड दैट इज़ रियली बैड फॉर एन इकोसिस्टम। ओके, अगला है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये सुना ही तो होगा आप लोगों ने। द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल प्राइमरीली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। हार्ड वाटर तब होता है जब Ca2 प्लस Ca2 प्लस और Mg2 प्लस के सॉल्ट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है पानी के अंदर। अब Ca2 प्लस और Mg2 प्लस के जो सॉल्ट्स हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। इट कैन बी क्लोराइड, इट कैन बी कार्बोनेट एंड इट कैन बी बाइकार्बोनेट्स। ये 3 टाइप के सॉल्ट्स मिलके टोटल 6 सॉल्ट्स बनाते हैं। अप्स अगेन इनके प्रेजेंस से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है एंड इट कैन ऑल्सो कॉज स्केलिंग इन पाइप्स। अगर देखना जब अगर आपके घर पे बहुत पुराना क्या बोलते हैं गीज़र है, वाटर गीज़र, एंड उसको सर्विस नहीं करा है तो कभी इसको खुलवा के देखना तो जो हीटर का जो रॉड होता है वो एकदम नॉर्मली तो आपने देखा होगा कि वो कॉपर का बना होता है। कॉपर का किसका बना होता है? हाँ, कॉपर का ही बना होता है एंड वो दिखना तो चाहिए ब्राउन। तो अगर आप फिर उसके बाद कई सालों बाद अगर विदाउट एनी सर्विस का वाटर गीज़र देखोगे, उसका रॉड देखोगे तो वो पूरा ब्लैक एंड ग्रीनिश सा सेडिमेंट भरा होता है उसके ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। वो पाइपलाइंस, अब हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा अगर हो तो वो पाइपलाइंस में भी स्केलिंग का फिनोमेना देखा जा सकता है एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स सोप लैदरिंग। जो बुलबुले बोल रहा हूँ, जो लैदर आता है, जो झाग आता है वो नहीं आता है हार्ड वाटर में, नॉर्मल सोप्स पे। इसलिए डिटर्जेंट का फिर इजाद हुआ था, डिटर्जेंट इन्वेंट करना पड़ा था। ओके, नेक्स्ट है अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड। वाटर कितना अल्कलाइन है ये डिपेंड करता है कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ पीएच बैलेंस इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में एक पीएच बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है एंड दैट इज़ वाई हमने पढ़ा था कि एसिड रेन एक्वाटिक इकोसिस्टम बिगाड़ देता है, क्योंकि एसिड रेन से एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है किसी भी इकोसिस्टम का। अगला है टीडीएस। जैसे कि मैंने बताया था, टीडीएस आरओ वाटर फिल्टर होगा अगर आपके घर में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके जानने के लिए। टीडीएस, total dissolved solid, is the total amount of dissolved inorganic and organic substances in water. High TDS can make water unsuitable for drinking and irrigation. So जो TDS है वो कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पानी के अंदर डिजॉल्व है उस चीज़ का मेजरमेंट है, और TDS जितना हाई होगा वो पानी उतना ज़्यादा अनसूटेबल होगा पीने के लिए, और यहाँ तक कि what do I say? इरिगेशन के लिए भी। अच्छा, अगला है क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट विच इज फाउंड इन वाटर। इट इज अ कॉमन सॉल्ट, जैसे कि हमें पता है क्लोराइड सॉल्ट्स आर कॉमन सॉल्ट्स that are found in water, and high levels of chloride content can make the water salty and unpalatable. पानी को बहुत ज़्यादा सॉल्टी बना सकता है और ना पीने लायक बना सकता है। अच्छा, अगला है हैवी मेटल पॉइजनिंग एंड टॉक्सिसिटी।
हैवी मेटल पॉइजनिंग एक ऐसा टाइप का इज द फिनोमेना ऑफ accumulation of heavy metal in living organisms which can cause serious health problems. heavy metals में basically जो living organisms में heavy metals accumulate हो जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा health problems create कर सकते हैं, जैसे कि lead के metal poisoning से neurological damage हो सकता है children's के अंदर, मर्क्यूरी के पॉइजनिंग से नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है एंड डेवलपिंग फीटस को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है. अगला है कैडमियम. कैडमियम से किडनी डैमेज हो सकता है, लंग प्रॉब्लम आ सकते हैं, बोन डिजीजेस हो सकते हैं. आर्सेनिक. आर्सेनिक से स्किन लेशंस हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. इसलिए हैवी मेटल पॉइजनिंग किसी भी हाल में अवॉइड करना होता है, इसलिए पानी का बार बार चेकअप कराना ज़रूरी है. आखिरी, इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन. ह्यूमन हेल्थ, ये 3 फेजेस में हम कवर करेंगे: ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट. ह्यूमन हेल्थ में आता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ह्यूमन हेल्थ में वाटर बॉर्न डिजीजेज होते हैं, कैंसर होते हैं, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स आते हैं फीटस में. और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है जैसे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम, यूट्रोफिकेशन, ऑक्सीजन डिप्लीशन. और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में हो सकता है कि वाटर ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट आता है, फिशरीज में लॉस आना, टूरिज्म रेवेन्यू में गिरावट आना, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ में जो हो सकती थी वो उनका तबाह हो जाना. दैट इज़ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट. ओके, सो इसी के साथ हमने मॉड्यूल 2.2 कवर कर लिया. एनी डाउट्स है? हेलो हेलो, क्या? हेलो, पूरा का पूरा एक समरी में. ओके. हाँ हाँ, बोलो. बीओडीटा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ना बायोकेमिकल? बायोलॉजिकल, एक मिनट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. BOD is biochemical oxygen demand and COD is chemical oxygen demand. अच्छा, ठीक है. आवाज नहीं आ रही क्या? ভিডিও কি হয়ে গেছে? हाँ, ভিডিও চলছে এখনো. सो एक शॉर्ट में वापस एक बार समरी दे देता हूँ. वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन वाटर बॉडीज़ का कंटेमिनेशन है विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो वाटर क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है और एक्वाटिक इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है. टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट, 6 तरह के वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं: ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, हैवी मेटल वेस्ट, न्यूट्रिएंट वेस्ट, पैथोजन वेस्ट, वेस्ट नहीं, हैवी मेटल्स, न्यूट्रिएंट्स, पैथोजन, सेडिमेंट्स एंड केमिकल्स. ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट ऐसे तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो पानी के अंदर के ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट कैन लीड टू ऑक्सीजन डिप्लीशन जो एक्वाटिक लाइफ को हार्म कर सकते हैं. हैवी मेटल का होने पे हेल्थ डिजीजेज हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे हमने डिस्कस किया. एंड अगर ये एक्यूमुलेट कर गया फूड चेन में तो इट कैन पोज रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, तो सपोज अगर जो हैवी मेटल्स है वो एंटर करता है प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर तक आने तक जो वो स्टैक होता रहता है. अगर एक प्राइमरी कंज्यूमर ने 1 यूनिट का हैवी मेटल खाया एंड सेकेंडरी कंज्यूमर ने 10 ऐसे प्राइमरी कंज्यूमर खाए तो 10 यूनिट का जो हैवी मेटल है वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर में होगा. और अगर एक टर्शरी कंज्यूमर ने ऐसे 10 सेकेंडरी कंज्यूमर खाए तो ऑलमोस्ट 100 यूनिट ऑफ हैवी मेटल टर्शरी कंज्यूमर खा रहा है. दैट्स वाई इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीज ऑफ वट एवर हैवी सब्सटेंस इन अ फूड चेन.
न्यूट्रिएंट के किसी भी वाटर बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट एक्सेस में पाया जाता है जैसे कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इट कैन लीड टू लाइक ग्रोथ ऑफ एल्गे एंड प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जब होता है तो वो जितना भी ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर वो कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट्स एंड एल्गे, जो कि जो वाटर एक्वाटिक लाइफ होता है उनको ख़त्म कर देता है। पैथोजन में आता है, सपोज किसी हॉस्पिटल के जो अनट्रीटेड सीवेज है वो अगर डायरेक्टली पानी में डाल दें तो उसके अंदर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, वो पानी के अंदर आ जाते हैं। सेडिमेंट्स वो होता है जब किसी भी वाटर बॉडी में बार बार टकराव के कारण कोने से मिट्टी लाइक ज़मीन उखड़ के आ जाती है एंड वो घुल जाता है पानी में, तो पानी देखना एक ब्राउनिश कलर का टेंट आता है उसमें, एंड काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स कैन क्रिएट clog waterways and it can also harm aquatic life. Chemical waste तब आता है जब इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड अदर सिंथेटिक केमिकल्स का इंट्रोडक्शन होता है वाटर बॉडीज के अंदर। कि पानी को कैसे जज करें, पानी अच्छा है या बुरा, इसके टोटल 7 फैक्टर होते हैं: बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यूट्रोफिकेशन, हार्डनेस ऑफ वाटर, अल्कलिनिटी, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स एंड क्लोराइड कंटेंट्स। तो एक एक करके देखते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली एक टाइप का मेजरमेंट है जिसमें हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। बेसिकली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक टाइप का मेजरमेंट है जो मेजर करता है कि कितना ऑक्सीजन लगेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ताकि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा डिकम्पोज हो सके, और जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होगा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक टाइप का ऐसा टाइप का मेजरमेंट है जिसमें ऑक्सीजन हम मेजर करते हैं कि कितना ऑक्सीजन लगेगा ताकि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो सके। ये एक ब्रॉडर मेजर देता है वाटर पोल्यूशन के बारे में बीओडी से ज़्यादा। यूट्रोफिकेशन जैसा हमने डिस्कस किया, इट इज़ द एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गे एंड प्लांट्स। जब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट एनवायरनमेंट होगा तो एल्गे और प्लांट की बढ़ोतरी हो जाएगी एंड वो सारा ऑक्सीजन कंज्यूम करके एक्वाटिक लाइफ को ख़त्म कर देंगे। अगला है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर इज primarily caused by 2 types of salts, calcium salts and magnesium salt। उसके टोटल 3 वो होते हैं, क्लोरीन, CO3 लाइक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इन टोटल 6 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं जो हार्डनेस ऑफ वाटर क्रिएट करता है, और हार्डनेस ऑफ वाटर के कारण पाइप्स में स्केलिंग का फिनोमिना होता है, बेसिकली सेडिमेंटेशन बोलो, डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन इन पाइप्स, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स सोप लैदरिंग। अल्कलिनिटी ऑफ वाटर हम देखते हैं बेसिकली वाटर कितना कैपेसिटी है वाटर का एसिड न्यूट्रलाइज करने में। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा कम एल्कलाइन होगा। ये अल्कलिनिटी ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पीएच बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए ताकि एक्वाटिक इकोसिस्टम हेल्दी रहे। टीडीएस बेसिकली एक अमाउंट है कि एक इस पानी में कितना ज़्यादा इनऑर्गेनिक सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जितना ज़्यादा हाई टीडीएस होगा उतना ज़्यादा अनसूटेबल होगा पानी ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन के लिए। क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है जो पानी में पाया जाता है, हाई लेवल्स ऑफ क्लोराइड पानी को सॉल्टी और अनपैलेटेबल, बेसिकली टेस्ट मतलब जबान पे लाइक जो सूहा ना जाए वो लाइक कहते हैं, जो कहावत है कि पानी सूहा नहीं जा रहा। इट इज अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज हैवी मेटल पॉइजनिंग। हैवी मेटल पॉइजनिंग इज, इसमें कहा गया है कि हैवी मेटल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट करके सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, जैसे कि लेड जो कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज क्रिएट कर सकता है चिल्ड्रंस में, मर्क्यूरी जो नर्वस सिस्टम डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है एंड डेवलपिंग फीटस को हार्म पहुंचा सकता है, कैडमियम जो किडनी डैमेज कर सकता है, लंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बोन डिजीजेस क्रिएट कर सकता है, आर्सेनिक जो स्किन लेशंस क्रिएट कर सकता है, कैंसर डेवलप करवा सकता है एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने कवर किया कि वाटर पोल्यूशन के क्या इंपैक्ट होता है। ये इसको हमने 3 फेजेस में कवर किया: ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। ह्यूमन हेल्थ बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीजेस, कैंसर एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल इंपैक्ट में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम, यूट्रोफिकेशन एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन। एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स में कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, लॉस ऑफ फिशरीज, टूरिज्म रेवेन्यू एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज। दैट्स ऑल। एनी डाउट्स? Hello? Any doubts? Okay.
सो दैट्स ऑल फॉर मॉड्यूल 2.2. हम लोग मिलेंगे मॉड्यूल 2.3 में, दैट इज़ लैंड पोल्यूशन. ओके, थैंक यू.